हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समग्र CGPSC में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं साधारण ब्याज से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम समय में। दोस्तों, पहला प्रश्न है 900 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दोस्तों, 900 रुपये यानी कि हमें मूलधन दिया है, तो इसको लिख लेते हैं मूलधन बराबर 900। आगे दिया है दोस्तों 10% साधारण ब्याज की दर, यानी कि हमें दर दे दिया है दोस्तों, दर दिया है 10%। आगे दिया है 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे समय पे दे दिया है, समय दे दिया है हमें 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3। अब ज्ञात क्या करना है दोस्तों, ब्याज कितना होगा, तो हमें ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आगे हमारे पास दिया है मूलधन दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया है और ब्याज निकालना है। तो दोस्तों, साधारण ब्याज का यूनिवर्सल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो दोस्तों, हम इसका मान जो है यहाँ पे रख देते हैं। ये हो जाएगा, मूलधन दिया है 900 रुपये, तो हम लिख देते हैं 900 गुणित दर दिया है हमारा 10%, हम लिख देंगे 10 गुणित समय दिया है यहाँ पे हमारा 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। पूरे के बटे में 100 है, 100 लिख देंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में बचेगा 9 गुणित 10 गुणित 3। तो दोस्तों, इसका आगे आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दहम 90 और 90 हो जाता है दोस्तों 270। तो दोस्तों 270 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राशि का साधारण ब्याज 4 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे निकालना क्या है, किस राशि का बोल रहा है, तो हमें राशि निकालना है। तो हम लिख लेते हैं P बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है दोस्तों। आगे क्या दिया है, साधारण ब्याज 4 वर्षों में, तो यहाँ पे हमें समय दे दिया है, समय बराबर दे दिया है 4 वर्ष, हम लिख लेते हैं। आगे दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दोस्तों हमें दर भी दे दिया है, दर बराबर दिया है 5%। आगे बोल रहा है 200 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 200 क्या है, ये ब्याज है। यहाँ पे बोला है किस राशि का साधारण ब्याज 4 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें ब्याज भी दे दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्याज बराबर 200 रुपये। अब दोस्तों, हम जानते हैं इसका यूनिवर्सल फार्मूला जो होता है वो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में हो जाता है 100। तो दोस्तों, ये सब मान जो है हम यहाँ पे रख देते हैं। तो दोस्तों, ब्याज का मान दिया है हमें 200 रुपये, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 200 बराबर, हमें मूलधन निकालना है दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं P गुणित दर दे दिया है 5%, तो हम लिख लेते हैं 5 गुणित T यानी कि समय हमें दे दिया है 4 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब पूरे के बट्टे में 100 है, तो यहाँ पे कर देते हैं 100। अब दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करने के लिए 100 जो यहाँ पे है उसको इधर ले आएंगे, तो 200 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 गुणित 100 और बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा P गुणित ये 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चौक हो जाएगा 20। अब दोस्तों, हमें मूलधन निकालना है यानी कि P का मान निकालना है, तो हम 20 को इस साइड ले आएंगे, तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 200 गुणित 100 और बटे में ये 20 जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 बराबर में हो जाएगा P यानी कि मूलधन। अब दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे और ये 2 है, 2 जो है इसे 10 बार में कट जाएगा। ऊपर में बचेगा दोस्तों 100 गुणित 10 यानी कि ये हो जाएगा 1000 रुपये। तो दोस्तों, हमारा मूलधन निकल के आ गया यहाँ पे 1000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 1800 रुपये की राशि का ब्याज किस साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 540 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया क्या क्या है ये पहले लिख लेते हैं। 1800 रुपये की राशि बोल रहा है, तो यहाँ पे हमें मूलधन दे रखा है 1800 रुपये। आगे बोल रहा है दोस्तों ब्याज किस साधारण ब्याज की दर से। दोस्तों, किस साधारण ब्याज की दर से यानी कि हमें यहाँ पे दर निकालना है,
दोस्तों हमें दर निकालना है तो दर बराबर हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। आगे दिया है 3 वर्षों में, तो यहाँ पे समय भी दे रखा है, समय दे दिया है हमें 3 वर्ष। आगे बोल रहा है 540 रुपये हो जाएगा, तो दोस्तों ये 540 क्या है, यह ब्याज है। क्वेश्चन में दिया है 1800 रुपये राशि का ब्याज किस साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 540 हो जाएगा, यानी कि ये ब्याज हो गया। तो हम लिख लेते हैं ब्याज बराबर दे दिया है 540 रुपये। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा जो फार्मूला होता है यूनिवर्सल फार्मूला वो लगा लेते हैं। वो होता है दोस्तों ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। अब इस सब का मान यहाँ पे रख देते हैं। ब्याज का मान दे रखा है 540, तो हम लिख देते हैं 540 बराबर मूलधन दे रखा है 1800 रुपये, हम लिख देते हैं 1800 गुणित दर दे रखा, दर हमें निकालना है दोस्तों, तो हम दर को ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं। अगला दिया है समय, तो समय हमारा यहाँ पे दिया है 3 वर्ष, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3। अब पूरे के बट्टे में हो जाएगा 100 है तो 100 कर देंगे। अब दोस्तों 100 को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 540 गुणित 100 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1800 गुणित 3 गुणित आर, तो ये हो जाएगा 1800 गुणित 3 गुणित आर। अब दोस्तों ये जो है इसको भी इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 540 गुणित 100 और ये बटे में हो जाएगा दोस्तों 1800 गुणित 3 और बराबर हो जाएगा दर यानी कि आर। अब इसको कटाते हैं दोस्तों, यहाँ से 2 शून्य से ऊपर वाला 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ये 18 से 54 को कटा के देखते हैं, तो दोस्तों 18 तिया 54 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 तिया 54, यहाँ पे एक शून्य है दोस्तों, तो यहाँ पे एक शून्य लगा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बचा 30 और नीचे में बचा 3, तो लिख देते हैं आर बराबर हो जाएगा 30 बट्टे 3। तो दोस्तों यानी कि ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दम 3 10 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10%। तो दोस्तों ये हमारा आंसर निकल के आ गया 10%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, कोई धन 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे हमें धन ज्ञात करना है यानी कि पी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। कोई धन 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, दोस्तों हमें दर दे रखा है, दर बराबर दिया है 25%। आगे दिया है दोस्तों 5 वर्ष में, तो यहाँ पे समय दे रखा है 5 वर्ष। अब आगे बोला है 4500 रुपया हो जाता है, तो दोस्तों ये 4500 रुपया क्या है, ये मूलधन नहीं है, ये मिश्र धन है। तो दोस्तों हम मिश्र धन को लिखते हैं ए बराबर दिया है 4500 रुपये। अब आगे बोल रहा है दोस्तों वह धन ज्ञात करें, तो हमें धन ज्ञात करना है यानी कि पी का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों पी का मान हम निकालते हैं। दोस्तों हमारा जो मिश्र धन होता है वो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज के। दोस्तों मिश्र धन जो है मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर हमारा मिश्र धन बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे इसका मान रख करके देखते हैं। यहाँ पे ब्याज का हमारा फार्मूला वही होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो इसको मान को रख करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, तो इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। अब दोस्तों यहाँ पे जो जो हमें वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों ए का यानी कि मिश्र धन हमें दिया है 4500 रुपये, तो यहाँ पे हम 4500 लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे P नहीं दिया है मूलधन तो हम ऐसे लिख देते हैं इंटू हमें दर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दिया 25%, हम लिख देते हैं 25 गुणित यहाँ पे समय भी दे रखा है 5 वर्ष, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 100। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4500 का जैसे कि तैसे इसको 4500 उतार देते हैं। अब ये 100 जो है दोस्तों यहाँ P के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100P प्लस ये 5 जो है दोस्तों 25 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 पंचे हो गया 125, ये हो जाएगा 125P और पूरे के बट्टे में हो जाएगा ये वाला 100। यहाँ पे लिख देते हैं 100। अब दोस्तों आगे जो है ये 100 जो है इसके साथ में जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आगे हो जाएगा दोस्तों 4500 गुणित 100
बराबर हो गया ये 100p और ये 125p दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 225p। ये p जो है दोस्तों हमारा मूलधन है जिसका मान हमें निकालना है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो यहाँ पे 225 दिया है वो आ जाएगा इस सब के बटे में। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों p बराबर हो जाएगा 4500 गुणित 100 बटे में हो जाएगा 225। अब इसको आगे कटा देते हैं दोस्तों, 25 से हम कटा देते हैं, ये हो जाएगा 25 चौक 100 और ये 25 निया हो जाएगा 225 दोस्तों। अब एक बार और कटा देते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 9 पछे 45, 2 शून्य बचा है तो 2 शून्य लगा देंगे। अब ऊपर में बचा दोस्तों 500 गुणित 4 दोस्तों, यहाँ पे पी का मान हमारा हो जाएगा 500 गुणित 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। यही दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, कोई धन 20% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों इस वाले प्रश्न में क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। कोई धन 20% साधारण ब्याज की दर से, तो हमें दर दे रखा है दोस्तों, हम दर बराबर लिख लेते हैं 20%। आगे दिया है कितने वर्ष में, तो यहाँ पे हमें वर्ष निकालना है यानी कि समय निकालना है। अब आगे बोल रहा है 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना मतलब हम n लिख लेते हैं दोस्तों, गुना को n लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5। अब दोस्तों हम इसको जो यूनिवर्सल फार्मूला होता है उसके हिसाब से तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे गुना वाला दे दिया है, n दे दिया है। इसको बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है या तो फिर फार्मूला भी बोल सकते हो, वो होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं t बराबर n-1 डिवाइडेड बाई r और इंटू 100। ये वाला फार्मूला है दोस्तों, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसमें हम मान रख करके देखते हैं। t हमें निकालना है, n का मान यहाँ पे 5 दे रखा है, हम रख देते हैं t बराबर n का मान 5 दिया है, हम रख देते हैं 5 माइनस में 1 और बटे r, तो r का मान दे दिया हमें दोस्तों 20%, हम लिख देते हैं 20 और गुणित 100। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 गया, ये 4 हो गया, नीचे में आ गया 20 और मल्टीप्लाई में 100। आगे हो जाएगा दोस्तों, ये 4 एक कम 4 हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, तो ये हो गया 100 बटे 5। अब इसको कटा देंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा समय का मान 20 वर्ष। ये जो है हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 6वां प्रश्न है दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 16 गुना हो जाता है तो कितने साल में 28 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं t1 बराबर 5। दोस्तों t1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 5 साल यहाँ पे एक बार दिया है और अगले कितने साल में करके 2 बार हो जाएगा साल, इसलिए हम लिख लेते हैं t1। आगे दिया है 16 गुना, तो 16 गुना बोला है तो हम इसको लिख लेते हैं n1 बराबर हो जाएगा 16। आगे बोला है दोस्तों कितने साल में हमें मतलब वर्ष निकालना है, तो इसको हम लिख लेते हैं t2 बराबर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। आगे दिया है 28 गुना हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं n2 बराबर हो जाएगा 28। अब दोस्तों इसमें जो है 2 बार वर्ष का मान दे दिया है, एक t1 और t2 और एक दिया है n1 और n2 जिसमें हमें t2 निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए एक फार्मूला होता है जिसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, वो होता है दोस्तों t1 बटे t2 बराबर n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1। दोस्तों यहाँ पे n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से इतने साल में इतना गुना हो जाएगा, यानी कि ये धन जो है स्वयं का इतना गुना हो रहा है। अगर बोलता कि कोई ब्याज धन का n गुना या फिर इतना गुना हो जाएगा तो उसमें ये वाला फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। उस टाइप के प्रश्न हम अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इसमें हम यहाँ पे जो मान दिया है उसको रख देते हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। t1 का मान दिया है दोस्तों 5, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 और बटे में t2 हमें निकालना है तो लिख देते हैं t2 बराबर n1 का मान दिया है हमारे पास 16, तो लिख देते हैं 16, माइनस 1 करना है तो माइनस 1 कर देंगे, बटे में n2 माइनस 1 यानी n2 का मान दिया है 28, हम लिख देंगे 28, माइनस 1 करना है तो माइनस 1 कर देंगे। अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 5 बटे t2
बराबर में 16 में 1 गया, ये हो गया 15, और 28 में 1 गया, ये हो गया 27। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। ये हो जाएगा 27 गुणित 5 बराबर हो जाएगा 15 T2। अब T2 का मान निकालना है तो 15 को हम इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं T2 बराबर हो जाएगा 27 गुणित 5 और बट्टे में ये 15 इधर आ जाएगा इसके नीचे में, तो ये हो गया 15। अब इसको दोस्तों इसको कटा देते हैं। ये हो गया 5 एकम 5 और ये हो गया 5 तिया 15, आगे कट जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 9 27। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा T2 का मान निकल जाएगा 9 वर्ष। यही 9 वर्ष जो है हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का तिगुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। दोस्तों क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 10 वर्ष में तो हमें टी का मान दे रखा है, यानी कि समय दे रखा है 10 वर्ष। आगे दे रखा है दोस्तों साधारण ब्याज की दर से तिगुना हो जाता है, तिगुना यानी कि यहाँ पे n का मान दे रखा है 3। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का तिगुना हो जाता है। दोस्तों इसके पिछले वाले प्रश्न में धन जो है स्वयं का तिगुना या चौगुना या 5 गुना हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों साधारण ब्याज जो है धन का तिगुना हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्याज जो है अचानक से बढ़ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे दर ज्ञात करें बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे दर का फार्मूला हो जाएगा दर बराबर n, यानी कि जो गुना बोला है वो n/t इंटू 100। ये प्रश्न दोस्तों उसी प्रकार का है, लेकिन उसमें n-1 करते थे, लेकिन इसमें n-1 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज जो है धन का तिगुना हो रहा है। अब दोस्तों इसमें हम मान रख देते हैं। n का मान दिया है 3, हम लिख देते हैं 3 बटे में t यानी कि समय का मान दे रखा है 10, हम लिख देते हैं 10 और गुणित में 100। दोस्तों ये 10 का 1 0 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 10 गुणित 3, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 3 गुणित 10 बराबर हो जाएगा 30%। दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 8वां प्रश्न है दोस्तों, किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्षों में धन का तिगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या दिया है पहले उसको लिखेंगे हम। साधारण ब्याज 20 वर्ष में बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे T1 बराबर 20। T1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 20 वर्ष दिया है और आगे भी कितने वर्ष में बोला है, तो यहाँ पे 2 बार वर्ष हो जाएगा। T1 बराबर लिख लिए हम 20, आगे दिया है 3 गुना, तो हम लिख लेते हैं N1 बराबर 3। आगे बोल रहे हैं दोस्तों कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, तो ये हो जाएगा T2 वर्ष में। क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालना है। 5 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे N2 बराबर हो जाएगा 5। अब आगे दोस्तों फार्मूला लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हम ध्यान से देखेंगे, तो इसमें कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्ष में धन का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों साधारण ब्याज जो है धन का 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भी -1 वाला फार्मूला नहीं लगेगा। इसका जो फार्मूला लगे वो बता देते हैं। T1 बटे T2 बराबर हो जाएगा N1 बटे N2। बस दोस्तों ये सिंपल सा फार्मूला है, इसमें मान रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान रख के देखते हैं। T1 का मान दिया है 20, हम रख देते हैं यहाँ पे 20 बटे में T2 हमें निकालना है, लिख देते हैं T2 बराबर N1 का मान यहाँ पे दिया है 3, हम 3 लिख देते हैं, और N2 का मान दिया है 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5। अब इसको तिरिया गुणा कर देंगे, 20 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में और T2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, तो ये हो जाएगा T2 × 3, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणित 20 करेंगे, 20 पंचे हो जाता है 100। अब 3 जो इधर इस साइड है उधर जाएंगे तो 100 के नीचे में आ जाएगा, तो हो जाएगा T2 बराबर 100 बटे 3। दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने समय में 2000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाएगा। तो क्या क्या दिया है दोस्तों उसको हम पहले लिख लेते हैं। कितने समय में बोल रहा है, तो हमें समय निकालना है। समय के आगे में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 2000 की राशि का बोल रहा है, तो यहाँ पे राशि दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है 2000 रुपये,
आगे बोल रहा है साधारण ब्याज 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पे हमें दर भी दे रखा है, दर दे रखा है 15%, 600 रुपये हो जाएगा। तो ये 600 रुपये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कितने समय में 2000 की राशि का साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज जो है दोस्तों 600 रुपये दे रखा है, यानी कि हम साधारण ब्याज बराबर लिख लेते हैं 600 रुपये। अब दोस्तों आगे निकालना है क्या है, हमें समय निकालना है। तो दोस्तों हमारा जो यूनिवर्सल फार्मूला होता है ब्याज का वही लगा लेते हैं। वो फार्मूला हो जाएगा ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब यहाँ पे इस सब का मान रख देते हैं। ब्याज हमें दिया है दोस्तों 600 रुपया, लिख देंगे 600 गुणित हमें दे रखा है मूलधन 2000 रुपये, सॉरी दोस्तों ब्याज 600 रुपये दिया है तो हम यहाँ पे गुणित ना करके बराबर करेंगे। बराबर है मूलधन हमें दिया है 2000 रुपये, हम लिख देंगे 2000 रुपये गुणित आर, यानी कि हमें दर दे रखा है 15%, हम लिख देंगे 15 गुणित समय हमें निकालना है दोस्तों, टी लिख देते हैं और बटे में हो जाएगा 100। अब दोस्तों 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 2000 गुणित 15 गुणित टी। अब दोस्तों ये जो 2000 गुणित 15 है उसको इस साइड ले आते हैं तो इसके नीचे में आ जाएगा, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा। ये हो जाएगा 600 गुणित 100 बटे में 2000 गुणित 15, ये बराबर हो गया दोस्तों टी। तो टी का मान जो है इतना में आएगा। अब इसको कटा लेते हैं सिंपल से, नीचे से 3 जीरो है तो 3 जीरो काट दिए, ऊपर से भी 3 जीरो काट देंगे, ये कट गया दोस्तों। ऊपर में बचा ये 2 है तो हम कर देते हैं 2 1 कम 2, और ये 60 है तो ये हो जाएगा 30 बार में चला जाएगा, 2 गुणित 30 करेंगे 60 हो जाएगा, ये 30 में चला गया। नीचे में बचा 15, ऊपर में बचा 30, तो ये हो जाएगा 15 1 कम 15 और ये हो गया 15 दूनी 30, तो बचा दोस्तों 2, तो हमारा समय हो जाएगा 2 वर्ष। ये दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2480 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्षों में 2720 रुपये हो जाता है। धन जो है दोस्तों 2 वर्षों में इतना हो जाएगा और 3 वर्षों में इतना हो जाएगा, यानी कि ये जो है मिश्र धन दे रखा है हमें दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं 3 वर्षों में 2720 रुपये हो जाता है बोल रहा है, तो हम लिख लेते हैं 3 वर्ष में 2720, यानी कि मिश्र धन है दोस्तों। और पहले क्या बोल रहा था, 2 वर्षों में 2480 हो जाता है बोल रहा था, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2 वर्षों में 2480 रुपये। अब दोस्तों इसको हम घटा देते हैं, 3 वर्ष में इतना हो रहा है, 2 वर्ष में इतना हो रहा है, तो इसको जब घटाएंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकल करके आएगा। इसको घटा देते हैं दोस्तों, तो 3 माइनस 1 गया तो ये 1 हो जाएगा। 1 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 2720 में हम 2480 घटा देंगे तो यहाँ 0 का 0 हो जाएगा और यहाँ से हासिल चला जाएगा। 12 में 8 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, और ये 6 में, यहाँ पे 6 बचा है, 6 में 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 2। तो दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज जो है 240 हो गया। अब इसको आगे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 2 वर्षों में 2480 हो जाता है बोल रहा है, तो इसको हम ब्याज को हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 1 वर्ष में 240 रुपये ब्याज बन रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बनेगा 480 रुपया, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। अब दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज जो है 480 है और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2480, तो हम इसका मूलधन निकालेंगे। तो दोस्तों मूलधन बराबर हो जाता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो दोस्तों मूलधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा, मिश्र धन दिया है हमारा 2480, लिख देंगे 2480, और ब्याज हमारा निकाले हैं दोस्तों 480 रुपये, तो हो जाएगा 480 रुपये। दोस्तों इसको जब घटाएंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा 2000 रुपये। अब दोस्तों मूलधन हो गया हमारा 2000 रुपये। अब प्रश्न में बोल के आ रहा है दर निकालना है, दर कितना होगा बोल रहा है, तो हम दर का यूनिवर्सल फार्मूला जो हमारा होता है ब्याज का वो लगा देंगे। तो यहाँ पे दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणित 100 बटे में हो जाएगा मूलधन गुणित समय। तो यहाँ पे हमारा ब्याज दे रखा है, ब्याज दोस्तों हम 240 रुपये लगा लेते हैं, 480 भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 2 समय में 2 रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम 1 रखना पड़े, इसीलिए हम 240 लगा देते हैं। तो ब्याज हमारा हो जाएगा 240 1 वर्ष का गुणित 100 बटे में हो जाएगा मूलधन 2000 रुपये निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 2000 और गुणित समय हो जाएगा हमारा 1 वर्ष का। अब इसको कटा देते हैं, ऊपर से 3 जीरो और नीचे से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में बचा 24 और नीचे में बचा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 12 24। तो दोस्तों हमारा दर निकल के आ जाएगा 12%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।